defense aspirants. Welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important lecture topic that was asked in 1AFSP Dehradun, and it was on startup revolution in India. It's very important for upcoming SSP and AFSP in terms of GD, lecture rate, right? So let's get started with our topic. सी देखो इंडिया जो है वो एमर्ज होके आया एज अ ग्लोबल हब, चाहे हम उसको इनोवेशन के लिए कहें या फिर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। इंडिया देखो थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम होल्ड करता है वर्ल्ड में, और ये जो बढ़ोतरी देखने को मिली है ना, वो मिक्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप, और बढ़ता हुआ फोकस जो है हमारा इनोवेशन की तरफ, उसकी वजह से हुई है। अगर हम इंडिया की भी बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी का रेनेसेंस देखें ना, तो अ लिटिल ओवर अ डिकेड अगो इंडिया जो है काफ़ी लोअर टायर्स में आता था ग्लोबल इनोवेशन रैंकिंग में। फोकस जो हुआ टेक्नोलॉजी पे वो बिगिन हुआ 1990s में, और इंडिया जो है की प्लेयर बना वर्ल्ड स्टार्टअप लैंडस्केप में। कंट्री की जो एबिलिटी है एम्ब्रेस करने की टेक्नोलॉजी को और इनोवेशन को, उसकी वजह से हमारी कंट्री जो है फोर फ्रंट पे आई है। वी आर competing with innovation hubs like China, Israel and cities such as Stockholm and Tel Aviv, right? की इनिशिएटिव की बात कर लेते हैं कि क्या की इनिशिएटिव लिए गए जिसकी वजह से इनोवेशन ड्राइव हुई। सबसे पहला, रोबस्ट इनोवेशन इकोसिस्टम। देखो इंडिया का ये जो राइज है ना, वो नॉलेज कैपिटल की वजह से फ्यूल्ड अप हुआ है। एक डायनेमिक स्टार्टअप लैंडस्केप देखने को मिला है, और कोलैबोरेटिव एफर्ट्स देखने को मिला है पब्लिक एंड प्राइवेट रिसर्च एंटिटीज के बीच में। गवर्नमेंट लेड प्रोग्राम्स वाज देयर। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक ने इनिशिएटिव लिए, उनके साथ साथ अटल इनोवेशन मिशन के साथ, जिससे नेशनल इनोवेशन एनवायरनमेंट एनरीच हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव पॉलिसी ड्रिवन इनोवेशन। नीति आयोग ने स्प्रेड हेड किए एफर्ट्स जिससे हम इनोवेशन को ऑप्टिमाइज कर सके स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, आपका स्पेस हो गया, और उससे ऑल्टरनेटिव एनर्जी। इसने कोलैबोरेट किया है विद वेरियस मिनिस्ट्रीज टू वर्क इन दिस डायरेक्शन, राइट। नेक्स्ट वी हैव इज इंप्रूविंग की इंडिकेटर्स। इंडिया ने नोटेबल प्रोग्रेस दिखाया है डोमेस्टिक इंडस्ट्री डाइवर्सिफिकेशन में, पेटेंट ओरिजिनेशन में, और एक्सपोर्ट्स ऑफ कल्चरल एंड क्रिएटिव सर्विसेज में, राइट। देखो टाइमलाइन जान लेते हैं इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम की। 2015 में लॉन्च हुआ स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। ये जो फ्लैगशिप प्रोग्राम था, उसने फाउंडेशन ले डाउन की इंडिया के स्टार्टअप बूम के लिए, जिसमें इनोवेशन आई, और वी वर एबल टू क्रिएट एन अनेबलिंग एनवायरनमेंट किन के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। 2018 में इंडिया रीच किया 100 यूनिकॉर्न्स। इंडिया ने अचीव किया अपना एक मेजर माइलस्टोन विद ओवर 100 यूनिकॉर्न। 100 यूनिकॉर्न मतलब बिलियन डॉलर स्टार्टअप्स, जो शोकेस कर रहे थे खुद की पोटेंशियल टू प्रोड्यूस हाई वैल्यू कंपनीज, वो भी डाइवर्स सेक्टर्स में। 2023 में 68,000 टेक स्टार्टअप देखने को मिले। इंडिया का ये जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है ना, वो एक्सपोनेंशियली ग्रो किया। thousands of innovative tech companies emerge हो गए। 2030 तक का ये है कि हम ग्रोथ प्रोजेक्ट करेंगे 180,000 स्टार्टअप्स की। ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि हमारा लैंडस्केप जो है और राइज करेगा 2030 तक, राइट। सक्सेसफुल इनिशिएटिव की बात कर लेते हैं। सबसे पहला स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, जिसको लॉन्च किया गया था इनोवेशन को नर्चर करने के लिए और एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे जिससे स्टार्टअप्स आए। सेकेंड वाज निधि। देखो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक निधि इनिशिएटिव लाया, व्हिच वाज नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन प्रोग्राम, जो इस्टेब्लिश करता है एक नेटवर्क ऑफ टेक्नोलॉजी बिजनेस को, इंक्यूबेटर्स को, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर पार्क्स को कंट्री के अक्रॉस, जिससे इनोवेशन की कमर्शलाइजेशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वी हैव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। देखो नीति आयोग ने कोलैबोरेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के साथ, सो दैट हम फास्ट ट्रैक कर सके रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन अक्रॉस इंडिया। नेक्स्ट वी हैव फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इनोवेशन। इंडियन फर्म्स ने जो क्या किया, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में अडॉप्ट के नए बिजनेस मॉडल्स को, जैसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो गया, क्लिनिकल ट्रायल हो गया फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज, जिससे हमने देखा पार्टिसिपेशन इनेबल हुई है ग्लोबल इनोवेशन प्रोसेस में। अपार्ट फ्रॉम दैट अटल इनोवेशन मिशन, देखो इसका एम का जो वो था कि प्रोग्रेस लाना ग्रास रूट इनोवेशन लेवल पे।
और इन्होंने एस्टैब्लिश किया 4880 अटल टिंकरिंग लैब अक्रॉस मोर देन 650 डिस्ट्रिक्ट, जिससे इनोवेटिव टूल्स प्रोवाइड किए गए टू ओवर 2 मिलियन स्टूडेंट। एम ने सेलेक्ट किया 102 यूनिवर्सिटीज को और इंस्टीट्यूशन को टू सेटअप अटल इंक्यूबेटर सेंटर, जो नर्चर करेंगे आने वाले 900 स्टार्टअप्स को। नेक्स्ट वी हैव अटल न्यू इंडिया चैलेंज। देखो ये जो सॉल्यूशन बेस्ड इनोवेशन है उसको एनकरेज करने के लिए हमने नेशनल नीड्स को एड्रेस किया और मोर देन 24 चैलेंजेस ऑर्गेनाइज किए गए, जिसमें से 52 प्रोजेक्ट्स को सेलेक्ट किया गया फॉर ग्रांट्स एंड मेंटर करने के लिए 950 एप्लीकेशंस को, राइट। इंडिया की रैंकिंग की बात कर लेते हैं ऑन वेरियस पैरामीटर। देखो इंडिया नाउ टॉप इनोवेटिव लोअर मिडिल इनकम कंपनी में आता है ग्लोबली। ये फर्स्ट अमंग 37 लोअर मिडिल इनकम ग्रुप इकोनॉमीज में आता है, फर्स्ट अमंग 10 इकोनॉमीज साउथ एशिया में। फ्रॉम बीइंग 81 2015 में इंडिया ने 40th पोजीशन खुद को एडवांस किया है इन द वर्ल्ड टुडे। इंडिया की रैंक जो है वो 5th है इन आईसीटी सर्विसेज एक्सपोर्ट, 6th है वेंचर कैपिटल, 11th है ग्रेजुएट्स इन साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड 13th है ग्लोबल कॉर्पोरेट एंड रिसर्च एंड रिसर्च एंड R&D मतलब डेवलपमेंट इन्वेस्टर्स। अभी ग्रोथ की बात कर लेते हैं ऑफ स्टार्टअप्स इन टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, जिसमें हम देख सकते हैं कनेक्टिविटी इंप्रूव हुई है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ है स्मॉलर सिटीज में, जिसने फर्टाइल ग्राउंड क्रिएट किया है फॉर स्टार्टअप्स टू थ्राइव आउटसाइड ट्रेडिशनल टेक हब्स। लोकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंटरप्रेन्योर्स जो है ना स्मॉलर सिटी में वो एड्रेस कर रहे हैं रीजन स्पेसिफिक चैलेंज, जिसकी वजह से इनोवेटिव सॉल्यूशंस आ रहे हैं विद ब्रॉडर एप्लीकेबिलिटी। टैलेंट रिटेंशन, ये जो ग्रोथ है स्टार्टअप्स की टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज में, वो हेल्प कर रही है रिटेन करने में लोकल टैलेंट और रिवर्स करने में ब्रेन ड्रेन फ्रॉम दीज रीजन। सेक्टर स्पेसिफिक ग्रोथ, इन इनिशिएटिव के थ्रू जो कि नीति आयोग के द्वारा लेड किए गए हैं, इंडिया फोकस कर रही है की फैक्टर सेक्टर्स पे टू प्रोपेल इनोवेशन इन स्ट्रैटेजिक एरियाज। अब हेल्थ टेक की बात कर लेते हैं। टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म और AI ड्रिवन डायग्नोस्टिक टूल्स आर देयर जो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हेल्थ केयर एक्सेस को अक्रॉस इंडिया, राइट। एग्रीटेक है जिसमें प्रिसीशन फार्मिंग सॉल्यूशन और सप्लाई चेन की ऑप्टिमाइजेशन देखी जा रही है, जो एनहांस कर रहे हैं एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को। और इंडिया देखो ऑलरेडी यूटिलाइज कर रहे हैं टेक्नोलॉजीज लाइक बैम्बू ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर्स, और हमें इसी डायरेक्शन में काम करते हुए चलना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव फिनटेक। देखो डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन और नियो बैंक्स वो जो है वो ड्राइव कर रहे हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन को, पर्टिकुलरली रूरल एरियाज में। एडटेक जो पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है और वर्नाकुलर कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमारे एजुकेशन सिस्टम को डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं, राइट। नाउ वे अहेड की बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज है डीप टेक फोकस। वी नीड टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग, AI हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, जो कि इंडिया की पोजीशन को एज अ लीडर दिखाएगा फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज में। इंडिया का कोलैबोरेशन जो है ना यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ऑन इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, वो बहुत पिवटल है इस डायरेक्शन में। ग्लोबल कोलैबोरेशन की बात कर लेते हैं। देखो इंटरनेशनल पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए हमें क्रॉस बॉर्डर इनोवेशन को फैसिलिटेट करना पड़ेगा और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी पड़ेगी, जिससे इंडिया जो है वो क्या कर पाएगा, लेवरेज पा पाएगा ग्लोबल एक्सपर्टीज एंड रिसोर्सेज का। सस्टेनेबल इनोवेशन, सी देयर शुड बी अ ग्रेटर एम्फसाइज ऑन ग्रीन टेक्नोलॉजी और सर्कुलर इकोनॉमी सॉल्यूशन पे, जो एड्रेस करे इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को और प्रमोट करे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंक्लूसिव ग्रोथ, देखो वी नीड टू फोकस ऑन ग्रास रूट इनोवेशन और सपोर्ट करना पड़ेगा अंडर प्रेजेंटेड ग्रुप्स को हमारे टेक इकोसिस्टम में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें वाइडर ऑडियंस चाहिए, राइट। कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। जैसे कि इंडिया अपनी इनोवेशन जर्नी में आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, इनका एम है एस्टैब्लिश करना खुद को एज अ ग्लोबल इनोवेशन लीडर बाय 2047। तो हमारे पास यंग टेक सेवी पॉपुलेशन है, बढ़ता हुआ इकोसिस्टम का सपोर्ट है, तो इंडिया खुद को वेल पोजीशन कर सकता है टू शेप द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल इनोवेशन इन कमिंग decades. So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.